सर, जी। सारी हमारी और आपकी बातचीत ध्वस्त होती नजर आ रही है कि ज्यों ज्यों अशांत हो रहा है वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, त्यों तो सर सोना और चांदी रिकॉर्ड तोड़ नीचे भी आ रहे हैं। जिस स्पीड से सर रॉकेट की तरह ऊपर गए थे और रॉकेट की तरह ही नीचे आ गए हैं। सर, ये साइंस पलट कैसे गई? सोने को शांति क्यों पसंद आ गई है? नहीं, सोने को शांति नहीं पसंद आई है। सोने के लिए हुआ क्या है कि डबल अशांति हो गई है। एक अशांति तो युद्ध की थी, जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था सोना $5,400 पहुंच गया था। परंतु क्रूड ऑयल की वजह से, क्रूड ऑयल में बहुत शॉर्ट टर्म रिएक्शन है ये सोने का, क्रूड ऑयल की दाम बढ़ने से, क्योंकि खाड़ी में ये युद्ध हुआ और खाड़ी क्षेत्र क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा उत्पादक है, बहुत बड़ा सप्लायर है। उसकी वजह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने लगे, शॉर्टेज महसूस होने लगी, ऑयल रिफाइनरीज पर हमला होने लगा, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होने लगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल एक समय शूट करके $120 भी चला गया था। मैं एमसीएक्स की लिस्टेड प्राइस की बात कर रहा हूं। तो अब देखिए, इसको समझते हैं। अगर मुझे एक बैरल खरीदने के लिए $70 युद्ध से पहले देने पड़ रहे थे, 65-70 डॉलर के बीच में, अब मुझे उसके $120 देने पड़ते हैं। हालांकि इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो 103 $3 $4 के आसपास है, कुछ कम हुआ है, उस पर आते हैं अभी। तो मुझे $50 फालतू देने पड़ते हैं। तो इससे क्या होता है संजीव, ये समझने वाली बात है कि डॉलर की डिमांड बढ़ती है। डॉलर मजबूत होना और डॉलर की डिमांड बढ़ने में दो अलग अलग बातें हैं। जो देश अपने आप को युद्ध में झोंकता है, उसकी करेंसी मजबूत नहीं होती, उसकी करेंसी कमजोर होती है। पर बदकिस्मती से दुनिया भर का 60-70% क्रूड ऑयल का ट्रेड डॉलर में किया जाता है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई। जैसे ही डॉलर की डिमांड बढ़ी, तो एक डॉलर इंडेक्स होगा, मैंने उसका कई दफे आपके प्लेटफॉर्म पर जिक्र किया किया है। है। डॉलर इंडेक्स 6 करेंसी इसको मिला के बनता है। उसमें यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, स्वीडिश क्रोमा, कनेडियन डॉलर, ये 6 करेंसीज मिला के एक बास्केट बनती है, जिससे डॉलर इंडेक्स, डॉलर को इन 6 करेंसी से कंपेयर किया जाता है। तो जैसे ही डॉलर की डिमांड बढ़ी तो डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने लग गया। और डॉलर इंडेक्स जब जब ऊपर जाता है, आपको याद होगा मैंने ये भी साथ में बोला था, डॉलर इंडेक्स जब जब ऊपर जाएगा तो सोने के ऊपर प्रेशर पड़ता है। और शॉर्ट टर्म रिएक्शन दूसरा क्या है कि महंगाई की आशंका बढ़ गई है, कि अब माना जा रहा है दुनिया भर के सेंट्रल बैंक शायद रेट घटाएंगे नहीं बल्कि बढ़ा सकते हैं, तो इससे भी सोने पे प्रभाव पड़ता है। परंतु मैं इस रिएक्शन को शॉर्ट टर्म मानता हूं। दो चीजें मैं मानता हूं, एक तो शॉर्ट टर्म है, दूसरा मैं ये मानता हूं कि ये बहुत अच्छी एक गोल्ड के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है निवेशकों के लिए, इसमें लंबे वक्त के लिए। और लंबा वक्त मैंने तो 2 साल बोला है, मैं अभी भी उसी पे कायम हूं, जो मैंने बोला है मैं उस पर कायम हूं। सोने को वाकई अशांति पसंद है, परंतु यहां पर क्रूड ऑयल के खेल की वजह से, डॉलर के खेल की वजह से ये आपको सबड्यूड दिखाई दे रहा है। मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है संजीव, मैं आपदा में अवसर कहा जाता है आजकल अक्सर, इस मुसीबत में मुझे एक अवसर दिखाई दे रहा है कि सोने में जिन लोगों के लिए बहुत महंगा हो गया, तो सोना $5,000 से ऊपर लगातार बना हुआ था। कल तो वो एक समय ऐसा था जब गिर के $4,000 तक आ गया था, 1,30,000 से भी नीचे चला गया था। तो मैं समझता हूँ इससे इससे अच्छा अवसर नहीं था, क्योंकि जो लोग घुसने की सोच रहे थे सोने में निवेश करने की, उनको डर लग रहा था, उनको फोमो हो रहा था। तो अब मौका अच्छा है, आप इसको लेके रखिए। मुझे अभी भी पूरी तरह, क्योंकि मैं लंबे वक्त का एनालिसिस करता हूं, आपको याद होगा मैंने कहा मैं ट्रेडर्स के साथ नहीं देता हूं, जो लोग अभी खरीद के 1 महीने बाद बेच, 2 महीने बाद, उनके साथ मैं नहीं देता, ना मैं उनको कोई सलाह मशवरा करता, ना उनके लिए मैं एनालिसिस करता। जो लोग लंबे, और मेरा तो लंबा वक्त क्या, मात्र 2 साल है संजीव, मैंने तो कोई लंबा वक्त 10-15 साल का नहीं बोला। तो 2 साल के लिए मैं अपनी जगह अभी भी कायम हूं। अगर आप लंबे वक्त के निवेशक हैं तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, हड़बड़ाहट में बेचना नहीं चाहिए, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है संजीव। सर, ये मौका है आपदा को अवसर में बदल दिया जाए। जो लोग सोने में डर रहे थे, पांव रखने से, आगे बढ़ने से, सुनार की दुकानों पे, देहरियों पे झांकने से कांप रहे थे, उनको मतलब आपके हिसाब से कांपने की जरूरत नहीं। तो क्या सर ये माना जाए आपकी बातचीत से कि जो जंग चल रही है ईरान इजराइल की, अमेरिका जिसमें घुसा हुआ है जबरदस्ती, मिडिल ईस्ट की जंग जिसको कह सकते हैं हम, इस जंग में जो क्रूड ऑयल, तेल का जो तेज तूफानी बहाव आया है, उसने इसके रेटों को पतला कर दिया है, हल्का कर दिया है सोने चांदी के। सर, आप ये कहना चाह रहे हैं आम भाषा में लोगों के लिए? बिल्कुल। क्रूड, केवल और केवल क्रूड ऑयल की वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ी है, डॉलर की डिमांड से डॉलर इंडेक्स बढ़ी है। और मजे की बात यह है इसमें संजीव, समझने वाली, आपकी बात का तो मैंने जवाब दे दिया, पर मैं थोड़ा सा इसको और आगे ले जाके समझा देता हूँ कि, दोहरा रहा हूं मैं अपनी बात को, जो देश अपने आप को लड़ाई में झोंकता है उसकी करेंसी कमजोर होती है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। लड़ाई आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं बनाती है। आपका पैसे, $1 बिलियन रोज अमेरिका खर्च कर रहा है, शायद इससे भी ज्यादा। उसकी पहले ही हालत $200 बिलियन का ट्रम्प साहब ने अमेरिकन सेनेट से
फंड मांगा है कि फंड दीजिए, हमें युद्ध में लड़ना है, जबकि और 60% जनता अमेरिका की, कल सर्वे हुआ था एक परसों, उसमें 60% जनता अमेरिका की ट्रंप साहब के साथ इस युद्ध में नहीं खड़ी है। वो कह रहे हैं ये युद्ध की जरूरत नहीं थी, ये बिल्कुल हम इसके साथ नहीं खड़े हैं। तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ओवरऑल, अमेरिका में गैस के दाम बढ़ गए थे, तो जितने भी आर्थिक पैमाने हैं, पहले ही हम $39 ट्रिलियन अमेरिका के वो उधार की बात चुके हैं। तो जो देश अपने आप को युद्ध में झोंकता है, उस देश की करेंसी कमजोर पड़ती है, मजबूत नहीं होती है। परंतु 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 बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। आपको मैंने बताया ना, $70 की जगह $120 चाहिए थे एक समय पे, अभी भी $103 चाहिए क्रूड खरीदने के लिए। तो जब डिमांड किसी चीज की बढ़ती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं बढ़ रही है। जैसे ही ये युद्ध शांत होगा, मैं आप एक जरूरी बात बोलने जा रहा हूं, जैसे ही ये युद्ध शांत होगा, आपको अमेरिका यहां से आर्थिक तौर पर और कमजोर नजर आएगा। जैसे ही अमेरिका और कमजोर नजर आएगा, उसकी जो डॉलर की ताकत की असलियत है वो सामने आएगी, और फिर आपको सोना यहां से ऊपर, बल्कि मुझे तो उम्मीद है आपको अप्रैल के महीने तक ही मुझे लगता है कि ये वापस $5,000 छू जाएगा, और फिर उसके बाद ऊपर ही जाएगा, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। सोने का अंडरटोन बुलिश है। किसी भी सेंट्रल बैंक ने, संजीव, सोना नहीं बेचा है। जो बड़े लोगों ने, जिन्होंने लिया था, जिन्होंने बड़ी मात्रा में सोना लिया था, किसी ने अभी तक सोना नहीं बेचा है। ये खाली जो सटोरिये होते हैं कमोडिटी मार्केट में, उन लोगों का किया हुआ खेल है। जो शेयर मार्केट है सर, उसमें बड़ा उछाल आ गया है। जैसे ही इन्होंने कहा कि 5 दिन के लिए हम सीज फायर कर रहे हैं अमेरिका ने, वैसे सर शेयर बाजार जो है बहुत एकदम रॉकेट हो गया है ऊपर के लिए। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा रॉकेट नहीं। इस समय मैं, शेयर बाजार मेरे सामने खुला हुआ है संजीव, और इस समय मात्र 200-250 पॉइंट के करीब निफ्टी ऊपर है। जिस रफ्तार से गिरा था उसके तो आसपास भी कहीं नहीं है। ट्रम्प साहब के बयान के आधार पर आ रहा है। कल मैंने करीब 16 मीडिया इंटरेक्शंस किए इसी बात के ऊपर कि ट्रम्प साहब ने जो कल बोला है, क्योंकि ईरान ने उसको कंफर्म नहीं किया है। और मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वॉशिंगटन पोस्ट आती है अमेरिका की अखबार, आप तो स्वयं जर्नलिस्ट हैं, बड़ा मशहूर अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट। उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया जो मेरे हाथ लगा। मैं नहीं कह रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि ट्रम्प साहब ने अपने पहले टर्म में, जब वो पहली दफे आए थे 2016 से लेके 2020 तक, उन्होंने 30,573 झूठ बोले। 30,573 झूठ बोले। और आपको कुछ और इंटरेस्टिंग आंकड़ा दो, पहला साल जो उनका था उस समय, उसमें उन्होंने रोज के 6 झूठ बोले। दूसरे साल में रोज के 16 झूठ बोले। तीसरे साल में ये गिनती बढ़ के 22 झूठ पर डे हो गई। और चौथे साल में ये गिनती बढ़ के 39 झूठ पर डे हो गई। आई एम श्योर वॉशिंगटन पोस्ट उनके इस टर्म के, जो अभी उनका टर्म चल रहा है 4 साल का, वो भी झूठों की गणना कर रहा है। ईरान ने बिल्कुल भी, ईरान के किसी भी अथॉरिटी ने ट्रम्प साहब के क्लेम को, हम अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल करते हैं रेटिफाई, उसको रेटिफाई नहीं किया है। जब तक ईरान इस पर कंफर्मेशन नहीं देगा उसी टोन में, जिस टोन में, जब दो लोगों के बीच में बात होती है तो एक ही टोन में होती है, उसी टोन में जब तक ईरान रेटिफाई नहीं करेगा, व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, मैं दोहराता हूं, मुझे ट्रम्प साहब पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो कुछ भी कहते रहे, मुझे किसी बात पे यकीन नहीं है। और इसीलिए शायद मार्केट चाह रही थी शेयर मार्केट ज्यादा ऊपर उठना, 500-600 पॉइंट ऐसे लग रहा था। पर मुझे लग रहा है मार्केट को भी समझ में आ रहा है कि ट्रम्प आखिर हैं तो ट्रम्प साहब। एक पुरानी पिक्चर आई थी, संजीव आप पता नहीं कितने शौकीन है, झूठा कहीं का, मुझे याद है एक पुरानी मूवी आई थी। तो ये मामला जो है, ये सारा अभी इस बहुत स्पष्ट नहीं है मार्केट, इसीलिए थोड़ा सा पिलपिला पड़ गया है जी।